दोस्तों, कुंभ के मेले में एक महिला अपने 15 साल के बच्चे के साथ कुछ सामान की खरीदारी कर रही थी। वहीं पर एक साधु का तंबू था। तो उस तंबू में जो साधु रहा करता था, वह अचानक से उस महिला की तरफ उसे अंदर बुलाने का इशारा करने लगता है। इसके बाद वह महिला जैसे उस साधु को देखती है तो उसके बाद उसके तंबू में जाने लगती है। यह सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था, वह एक व्यक्ति जो वहीं पर कुछ खरीदारी कर रहा था वह भी देख लेता है और वह महिला अपने 15 साल के बच्चे को लेकर उस तंबू के अंदर चली जाती है। तंबू के अंदर जाते ही साधु ने उस तंबू का दरवाजा बंद कर दिया था और इसके बाद जैसे ही वह आदमी अंदर जाकर देखता है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हुआ था उस तंबू के अंदर और किस वजह से वह साधु महिला को इशारे करके तंबू के अंदर बुलाता है। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वाराणसी शहर के अंदर एक बादल नाम का लड़का रहा करता है जो अपने परिवार का बड़ा बेटा है और उसका एक छोटा भाई भी है। बादल ज्यादातर मंदिरों पर रहा करता, साधुओं की संगत किया करता और इसी तरह से अपने समय को बिताया करता है। उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से बड़े ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ रहकर वो कुछ ना कुछ नशा करना सीख गया था और उस नशे से वह लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शादी करा दे, शादी हो जाएगी तो उसके बाद यह सुधर जाएगा। यही सोचकर उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से उन्हें एक पास ही के गांव में एक लड़की मिल भी जाती है जिस लड़की का नाम होता है एंजल। अब एंजल जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। जब बादल के माता पिता एंजल को देखने के लिए गए थे तो उसी दौरान उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेते हैं। बादल और एंजल दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो एंजल है वो दुल्हन बनकर बादल के घर में आ जाती है। वहां पर आकर जो एंजल है वो अच्छी तरह से अपने सास ससुर का कहा माना करती और अपनी पति की सेवा किया करती। लेकिन जो बादल था उसके व्यवहार में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आई थी। वो इसी तरह से साधुओं की संगत किया करता और मंदिरों पर जाकर शराब पिया करता। इस बात को लेकर एंजल उससे लड़ाई करने लगती है। तो बादल जब देखता है कि उसकी पत्नी उससे लड़ाई कर रही है तो वह थोड़ी सी बात को मान जाता है। तो वह फिलहाल अपने सभी काम को बंद कर देता है और अपने घर पर ही रहने लगता है। दिन में लगभग 25 से 30 मिनट के लिए घर से बाहर जाया करता और उसी समय में नशा करके वापस लौट आया करता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ बादल को एक लड़का होता है जिस लड़के को पाकर बादल और एंजल बड़े ही खुश होते हैं। जब बादल के घर वाले देखते हैं कि उसका बेटा अब मंदिरों पर नहीं जाया करता, अपने घर में ही रहा करता है और आराम से अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो वह लोग भी इस बात से बड़े ही खुश होते हैं और सोचते हैं कि जो हमने फैसला किया है वह बड़ा ही अच्छा है। अब हमारा बेटा सुधर गया है और घर के अंदर रहा करता है। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और ऐसा यहां पर होता है। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होता है और उसी दौरान जो बादल के माता पिता हैं वो उसे पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। वैसे तो घर की खेतीबाड़ी काफी थी, लेकिन बादल खेतीबाड़ी पर नहीं जाया करता था। वह घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहा करता। माता पिता उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उसकी पत्नी एंजल से कहने लगते हैं, बेटा तुम इसे समझाओ कि यह कमाने के लिए जाएगा। अगर यह कमाने नहीं जाएगा तो किस तरह से पूर्ति पड़ेगी। इस बात को सुनकर एंजल अपने सास ससुर से कहती है कि ठीक है बाबूजी, मैं एक बार कहकर देख लेती हूं, अगर मेरी बातें मान जाएं तो उसका ससुर कहता है कि नहीं बेटी, तुम्हारी बात मान जाएगा और जब से तुम आई हो उसके बाद से इसने बाहर जाना तो बंद कर ही दिया है। यही सोचकर एंजल के सास ससुर उससे कह देते हैं और एंजल अपने पति को समझाने लगती है। एक रात जब उसको समझाती है तो वह हामी भर लेता है। कहता है कि ठीक है, कल से मैं कमाने के लिए जाऊंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह वो जल्दी उठता है और उठने के बाद लंच पैक करवाता है और वहां से घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद शाम को वह वापस लौटा था और शाम को आकर घर में कह देता है कि ठीक है, मुझे नौकरी मिल गई है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बादल फिलहाल नौकरी करने लगा था और नौकरी पर जाकर वह आराम से घर का गुजारा कर रहा था। लेकिन अभी तक भी वो बुरी आदत उसके अंदर थी वो उसने नहीं छोड़ी थी।
और इस बुरी आदत के चलते जितने भी पैसे उसे नौकरी से मिला करते उनमें से आधे से ज्यादा पैसों को खर्च कर दिया करता। अब इस बात को लेकर उसकी पत्नी उससे लड़ाई करने लगती है। कहती है कि ऐसे कैसे चलेगा, तुम आधी सैलरी को तो अपनी इसमें ही खर्च कर दिया करते हो, फिर बच्चों का गुजारा कैसे होगा। अब हमारा बच्चा बड़ा भी हो रहा है और ऐसे इसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। यह कहकर उससे लड़ाई करने लगती है और बादल अब इस बार उसको उल्टा जवाब देने लगता है, क्योंकि पहले वो कमाया नहीं करता था लेकिन अब कमाने लगा है, तो इसी वजह से बादल उल्टा अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। जब यह बात बादल के माता पिता को पता चलती है तो वह भी अपनी बहू की ओर लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, बहू सही कह रही है, तू इस काम को छोड़ दे। जिस काम को कर रहा है और इस राह पर चलेगा तो तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बादल किसी के एक बात नहीं मानता है और वो इसी तरह से अपने समय को बिताने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और इसी लड़ाई के चलते जब बादल का बेटा 10 साल का होता है तो उसी दौरान बादल एक दिन अचानक से घर से गायब हो जाता है और बादल के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि बादल ने फिलहाल अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ने के बाद वह कहीं गायब हो गया था। अब चारों तरफ बादल को ढूंढा जाता है लेकिन बादल का कहीं भी अता पता नहीं होता है। बादल के जो माता पिता हैं वह पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं लेकिन वहां से भी उसका कोई भी अता पता नहीं था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, लेकिन अब जो बादल का छोटा भाई होता है उसके माता पिता उसकी भी शादी कर देते हैं और शादी होने के बाद उनके घर में एक और बहू आ जाती है। अब जो बादल के छोटे भाई की पत्नी थी वो कुछ ज्यादा ही चालाक थी और इसी चालाकी के चलते वह चाहती है कि किसी तरह से अब इस अपनी जेठानी को भी यहां से निकाल दिया जाए और उसके बाद घर पर मेरा ही राज होगा। यही सोचकर वह छोटी छोटी बातें ऐसी करने लगती है जिससे बादल की जो पत्नी है वो उसकी ससुराल से चली जाए और उसके बाद वह अपने मायके में रहे और उसके ये मंसूबे कामयाब भी होते हैं। कुछ दिनों बाद वह ससुराल के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है जिस माहौल को देखते हुए जो बादल की पत्नी एंजल होती है वह अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपने साथ वहां से अपने मायके आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है। बादल के माता पिता उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वह कह देती है कि नहीं माँ, बाबूजी मुझे अपने वहीं पर जाने दो, मैं वहीं पर अपना समय व्यतीत कर लूंगी। एंजल वहां से अपने मायके आ गई थी और वहां पर एंजल के माता पिता ने उसके लिए एक फॉर्चून की दुकान खुलवा दी थी। अब उस दुकान पर बैठकर वह अपने बच्चे को पालने लगती है और धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी भी चलने लगती है। उसके माता पिता खेती बाड़ी किया करते और कभी भी कोई बुरा समय उसके ऊपर आया करता तो उसके लिए वो तैयार रहा करते। यानी कि एंजल के माता पिता उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से वो अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। लगभग इस बात को 11 साल बीत गए थे और 11 साल बाद अचानक से कुंभ का मेला आ जाता है और कुंभ के मेले का जो नहाना है उसको नहाने के लिए उसके मायके से कुछ लोग वहां पर जा रहे थे जो कुंभ के मेले में स्नान करना चाहते थे। इसके बाद जब यह बात एंजल को पता चलती है तो वह भी सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी कुंभ के मेले में नहाने के लिए जाऊं और अपने बच्चे को अपने साथ ले जाऊं। इसके बाद एंजल उन लोगों के साथ मिलकर वहां से कुंभ के मेले में नहान करने के लिए चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वह सभी लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद वहां पर जाकर छोटी मोटी चीजों की खरीदारी करने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग स्नान कर रहे थे तो एक साधु जो कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आया था और वहीं पर एक तंबू के अंदर ठहरा हुआ था, वह जैसे ही एंजल को देखता है तो देखते ही बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। जहां से एंजल स्नान करती है वहीं से वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और जैसे एंजल आकर खरीदारी करने लगती है तो वह देखता है कि वह तो वहीं से खरीदारी कर रही है जहां पर उसका तंबू है पीछे। तो इसके बाद वह अपने तंबू में जाता है। तंबू में जाने के बाद अंदर कुछ देखता है और देखने के बाद तंबू के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। एंजल अपने 15 साल के बच्चे के साथ वहां पर खरीदारी कर रही थी और उसी दौरान जो साधु था वह उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था।
अब जैसे ही एंजल की नजर अचानक से उस साधु पर पड़ती है तो वह देखने लगती है कि वो तो उसे ही देख रहा है। और जैसे एंजल साधु से नजर मिलाती है तो उसके बाद जो साधु होता है वो उसे इशारा करने लगता है तंबू के अंदर आने का। अब एंजल देखती है कि एक साधु उसे तंबू के अंदर बुला रहा है तो वह सोचने लगती है कि इस कुंभ के मेले में बड़े बड़े संत आते हैं और हो सकता है ये मेरे बारे में मुझे कुछ बता दे कि मेरा जीवन आगे का कैसा रहेगा और मेरे बच्चे का जीवन कैसा रहेगा। तो इसी वजह से एंजल उस साधु के तंबू की तरफ बढ़ने लगती है अपने छोटे से बच्चे को लेकर और थोड़ी ही देर में उस तंबू के अंदर चली जाती है। जैसे ही एंजल उस तंबू के अंदर घुसी थी तो साधु ने वो कपड़े का दरवाजा तंबू के अंदर जो कपड़े का दरवाजा था उसे बंद कर दिया था और तंबू के अंदर वह साधु था और एंजल थी और उसका एक बच्चा था जिसकी उम्र 15 साल थी। जब एंजल तंबू के अंदर घुसी थी तो यह सब कुछ वहीं पर खरीदारी कर रहा। एक व्यक्ति जो उसी के गांव का था वह देख लेता है और देखने के बाद बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचने लगता है। वह सोचता है कि इस तंबू के अंदर ये क्यों गई है, आखिर कोई गलत काम नहीं हो रहा हो। तो इसी बात को सोचकर वह उस तंबू के अंदर जाने का फैसला करता है। इसके बाद वह व्यक्ति अपने कदमों को बढ़ाते हुए सीधा तंबू के दरवाजे पर पहुंच जाता है और एकदम से उस तंबू के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह तंबू के अंदर घुसता है तो तंबू के अंदर जिस साधु ने एंजल को बुलाया था वह उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था और एंजल की आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। यह सब कुछ देखकर वह बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह साधु संत इस महिला के पैर पकड़कर क्यों रो रहा है और उनका बच्चा साइड में खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा था। और जैसे ही वह साधु और एंजल उस व्यक्ति को तंबू के अंदर जाता हुआ देखते हैं तो साधु एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने आंसुओं को छुपाने लगता है। इसके बाद वह व्यक्ति उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो साधु होता है वह अपनी असलियत उस व्यक्ति के सामने और एंजल के सामने बयां कर देता है। वह कहता है कि मेरा नाम बादल है और मैं इसका कभी पति रहा करता था, इसलिए तो मुझे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की थी लेकिन मैं इसकी बातों को समझ नहीं पाया और अचानक एक दिन घर से गायब होकर साधु बनकर इधर उधर घूमने लगा। अब जब वह व्यक्ति बादल नाम सुनता है तो वह भी उसे पहचान जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम लोग बात कर लो, मैं बाहर चला जाता हूं। इसके बाद जो बादल होता है वह एंजल से फिर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि एंजल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि जब मैंने वैराग्य की राह पर चलना स्टार्ट किया तभी मुझे पता चला कि जो कुछ मैं छोड़कर आया हूं वो एक महापाप है और उस पाप का पश्चाताप करने के लिए मुझे उसे सब कुछ सही करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर एंजल कहने लगती है कि अगर इतना ही बड़ा पाप था तो तुम पहले से ही आ जाते, लेकिन तुमने यहां पर मुझे इस तरह से क्यों बताई है। यह बात तो वो कहने लगता है कि मैं सोच तो रहा था काफी दिनों से, क्योंकि बार बार यह बात मुझे परेशान किया करती थी, लेकिन जब मैंने घर के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि तू वहां से अपने मायके में रहा करती है और वहीं पर मेरे बच्चे को पाल रही है। तो इसी वजह से मैं तुम्हारा सामने करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन यहां पर जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो देखने के बाद अपने आप को नहीं रोक पाया। इसी वजह से मैंने सोचा कि यहां पर तुमसे माफी मांग लेता हूं और अगर तुम चाहो तो मैं इस पाप से मुक्त हो सकता हूं। ऐसा कहकर बादल एंजल को मनाने लगता है तो जो एंजल होती है पहले तो उसे मना कर देती है, कहती है कि नहीं, जिस राह पर तुम चल रहे हो बहुत ही अच्छी राह है और अपना साधु बन के अपना जीवन व्यतीत करो, जिंदगी में भजन करो, ऊपर वाले की प्राप्ति हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बादल उससे बार बार कहता है कि इस तरह से प्राप्ति नहीं होगी। जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर इस राह पर चलूंगा तो ऊपर वाला बिल्कुल भी मुझसे प्रसन्न नहीं होगा और इस तरह से मेरी कहीं भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसके बाद एंजल उससे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, मेरा नंबर तुम ले लो और मुझे अपना नंबर दे दो। मैं घर जाने के बाद अपने घर वालों से बात करके तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि तुम्हारे वहां से आने के बाद मेरे घर वालों ने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है और मैं नहीं चाहती कि उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कोई भी काम करूं। ऐसा कहकर एंजल वहां से अपने बच्चे को लेकर निकल आती है और बादल का नंबर अपने पास ले आती है। अब जो बादल है वो बार बार अपने फोन की तरफ देखता है जैसे ही शाम होती है और सोचता है
कि एंजल मुझे फोन करेगी, लेकिन अभी तक एंजल का कोई भी फोन नहीं आया था। जैसे ही शाम के समय वह अपने माता पिता के पास जाती है तो उनसे इस बारे में बात करती है। कहती है कि मेरा पति बादल एक साधु बन गया है और कुंभ के मेले में वो मुझे मिला था और मुझे बुलाकर वह मुझसे माफी मांग रहा था। अब माता पिता जब इस बात को सुनते हैं तो इस बात के बारे में सोचने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटी, अब वो चाहता क्या है और क्या कह रहा था। तो वह बता देती है कि वो मुझसे माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे दोबारा से अपना लो, हम लोग दोबारा से अपनी गृहस्थी बसाएंगे। इसके बाद माता पिता इस बात पर थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो उसे कह दो कि तुम आ जाओ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद उस रात तो एंजल फोन नहीं करती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एंजल अपना फोन निकालकर बादल के पास फोन करती है और उसे कह देती है कि ठीक है बादल, अगर तुम चाहते हो तो हम दोबारा से अपनी जिंदगी को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बादल इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है और अपने गुरु से दोबारा गृहस्थी बसाने की आज्ञा लेता है। उसका गुरु जब इस बात को सुनता है कि वह दोबारा से गृहस्थी बसाना चाहता है तो वह भी खुशी खुशी उसे आज्ञा दे देता है और कहता है कि बेटा, सबसे पहले अपने कर्तव्य को पूरा करो और उसके बाद ऊपर वाले का भजन करो। अगर उससे पहले हम भजन करते हैं तो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ऊपर वाला हमसे प्रसन्न हो जाए। इस बात को कहकर वह उसे वहां से विदा कर देता है। तो जो बादल होता है दूसरे ही दिन वहां से सीधा अपने गांव जाता है और गांव जाने के बाद अपने घर वालों से कह देता है कि मैं एंजल को लेने के लिए जा रहा हूं और आज से मैं यहीं पर रहूंगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसने अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा ली थी और पूरी तरह से एक नॉर्मल आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। माँ बाप बादल को देखकर बड़ा ही खुश होते हैं और वह कहने लगता है कि आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिस गलती की वजह से पहले जैसी गलती को दोहराया जा सके। उसके बाद उसके माता पिता खुशी खुशी उसे एंजल को लेने के लिए भेज देते हैं और बादल वहां से अपने ससुराल जाकर एंजल को अपने साथ ले आता है। उसने अपने सास ससुर से भी इस बात की माफी मांगी थी कि उसने बहुत गलत किया है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागा, लेकिन आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एंजल भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है और अब फिलहाल बादल अपने घर में है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, एंजल के साथ है और उनका बेटा भी अपने पिता को देखकर बड़ा ही खुश होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको एक बात और बता देता हूं, इस कहानी के कैरेक्टर के नाम और जगह के नाम बदल दिए गए हैं ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो जो लोग इस कहानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस कहानी के अंदर कुछ अच्छे पहलू हैं तो कुछ बुरे पहलू भी हैं और इसी वजह से हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो की वजह से किसी को कैसी भी कोई परेशानी ना हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में बादल ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसका घर परिवार बस गया था तो सबसे पहले उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।